बच्चों एक्सरसाइज 13.4 का क्वेश्चन नंबर 17 बोला गया है कि पौधे की 40 पत्तियों की लंबाई निकटतम मिलीमीटरों में मापी जाती है तथा प्राप्त आंकड़ों को निम्न के साड़ी के रूप में निरूपित किया जाता है। पत्तियों की माध्यक लंबाई जाती है, देखिए लंबाई मिलीमीटर में है और फिर क्या है पत्तियों की संख्या। तो इस प्रकार के 3 कॉलम बना लीजिए, 1 2 और 3। तो सबसे पहले बच्चों हम लिखेंगे लंबाई मिलीमीटर में। और ये लंबाई जो मिलीमीटर में CI दिया है, फिर क्या है पत्तियों की संख्या। लंबाई पत्तियों की संख्या क्या है बताओ, यफ है। और उसके बाद क्या निकालते हैं, याद है आपको, PF। चलो बताओ ये CI कितनी दी है, 118 से 126, 118 से 126, 127 से 135, 127 से 135, 136 से 144, 136 से 144, 145 से 153, 145 से 153, 154 से 162, 154 से 162, 162 से 171, 162 से 171, 172 से 180, 163 से 171, 172 से 180। देखो इसमें तुम्हें ये डिफरेंस कहीं को दिख रहा है, 118 से 126, तो स्टार्टिंग कायदे में 126 होनी थी, गलत स्टार्टिंग हो रही है। तो कोई बात नहीं, थोड़ा अप्रोक्सीमेटली आंसर रहेगा। बताओ ऐसा लगा तो आंसर अगर बिल्कुल सही लगाना चाहते हो, उनकी लोअर लिमिट और अपर लिमिट सही करनी पड़ेगी। तो सही करके लगाएंगे सर, ऐसे अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, फिर बारंबार बोल दीजिए। 3 5 9 12 5 4 2, 3 5 9 12 5 4 2, 12 5 4 2। चलो निकालते हैं सीएफ। 17 तो जब सीएफ निकालेंगे तो 3 में 3 रहेगा, 3 में 5 जोड़ो, 18 8 8 में 9 जोड़ा, 17 17 में 12 जोड़ा, 29 हो गया। 34 और 29 में 5 जोड़ दिया, 34 38 40 हो जाएगा 40। ठीक। अच्छा इनका जोड़ भी 40 आता होगा, तो सिग्मा एफ भी 40 आ रहा है। सिग्मा एफ को हम क्या कह देते हैं, यानी यानी इसको 40। तो हम निकालते हैं तुरंत क्या बच्चों, NY2 का है तो फिर 40/2 कितना हो जाता है बताओ, 20। अच्छा ये 20 आ गया, 20 किसके भीतर पड़ेगा देखो इसमें, 29 के। तो 29 के भीतर पड़ेगा तो 145 से 153 क्या हो गया बताओ, माध्यक वर्ग। तो फिर यल कितना हो गया इसमें, 145, और एच कितना हो गया, एच हो गया आपका 8। ठीक है, तो इसलिए माध्यिका, लेकिन इससे पहले बारंबारता कितनी हो गई बताइए बच्चों, 12 और CF 17। निकाल दो माध्यिका, इसलिए माध्यिका। तो माध्यिका का जो फार्मूला होता है, माध्यिका होता है L प्लस NY2 माइनस CF अपॉन F इंटू H देखना यल कितना है बच्चों, 145, यल 145 और प्लस NY2 कितना है 20 और माइनस CF कितना है, 17 और स्मॉल F कितना है 12 और H कितना है, H 8। देखो H है 8। ध्यान देना, अब यहाँ पर लगाते हैं थोड़ा, तो इक्वल टू 145 प्लस 20 में 17 गया, 3/12 मल्टीप्लाई में कितना बताओ, 8 है तो है, 4 3 4 दूनी 8 और 3 से 3 हाँ, तो 2 1 तो 145 और प्लस का 2 जोड़ो तो कितना हो जाएगा, 147। हो सकता है उसमें 146 समथिंग कुछ दे रहा हो, लेकिन 147 अप्रोक्सीमेटली है, समझ गए। तो ये आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिए। देखो बच्चों ये जो वर्ग अंतराल में वर्ग आमा पे इक्वल नहीं है। देखो 118 से 126, बट यहाँ से 127 से स्टार्टिंग हो रही है, होनी चाहिए थी 126 से।
तो इसके लिए क्या करते हैं, जो निम्न सीमा होती है उसमें 0.5 घटा देते हैं और जो उच्च सीमा होती है उसमें 0.5 जोड़ देते हैं। समझ में आई बात? तो इस प्रकार इसका जो नया CI बनेगा, CI मतलब जानते हो, क्लास इंटरवल, तो क्या बनेगा बताओ? वो बनेगा 117.5, तो 0.5 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 117.5। तो यहाँ आ जाएगा 117.5 से यहाँ पर जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा बताओ? 126.5। 126.5। फिर नीचे देखो वही बात फिर से होगी, 0.5 घटाओ 126.5 और उसमें जोड़ो 135.5। अब तो समझ ही गए। नीचे कितना आएगा? 135.5। फिर कितना हो जाएगा? 144.5। अरे कुल मिला के कितने का अंतर चल रहा है? 135 और 144 बताओ, 8 का 40, 9 का चल रहा है। इधर देखो 170 कितना? 5.5 पर 9 को चल रहा है, 10 को चल रहा है, 17 और 3 20, 10 को जल्दी दे 9 का चल रहा है। 9 इधर से 9 का चल रहा है ना, तो 9 जोड़ते जाओ। देखो इधर 135 9 जोड़ा, 144 9 जोड़ो, 144 9 जोड़ा, 44 और 50 153। तो यहाँ कितना आ जाएगा? 153.5 से 9 जोड़ो 153 में 153 और उधर देख लो ना गुरुजी, 60 162 है। पॉइंट आगे बढ़ाई दो बस से। फिर 162.5 से 171.5, 171.5 से 180। 180.5। चलो कम बोलो। गलत है वो, हमने कह दी 144.5 है। यहाँ पर हाँ। यहाँ पर तो 144.5 आएगा ही। ऊपर ही बढ़ाई दो। 0.5 से कितना हो जाएगा? 153.5। हाँ 153 9 जोड़ो, 153.5। 153.5 से 100 नहीं तो 53 में 9 जोड़ो, 63 162.5 से 171.5 से 180.5। अब समझ में आया? ठीक, अब देखो ध्यान से, अब इसमें वर्ग अंतराल देख लोगे, लेकिन इससे पहले इसमें ये देखिए जो CF आई है वो 20 आई है ना, वो NY2 कितना है? 20। तो 20 किसके भीतर पड़ेगा? 20 CF में देखें 29 के हैं, तो 29 के सामने जाओ। अब वर्ग आपको ये वाली मिली, 144। पहले इतनी मिली थी, अब कितनी मिली? L इक्वल टू तो L इक्वल टू कितना हो गया? 144.5। 144.5 और H कितना होगा? 9। पहले कितना था? 8 था ना, तो बदल गया। अब कितनी मिलेगी? इसके सामने आएंगे ना, जब तो 12 रहेगी, अब ये 17 ही रहेगी, इसमें अंतर नहीं होगा ना। यल कितनी रहेगी बताओ? डायरेक्ट बता दो। 144.5। तो इसलिए माध्यिका 144.5 डायरेक्ट तो पूरा टाइम नहीं है सही का। फार्मूला बताओ, यल प्लस NY2, यल कितना है? 144.5 144.5 NY2 20 17 और NY2 माइनस CF है 17 और अपान में क्या होता था? F 12 और इनटू H 9 3 3 9 3 चक्कू 12 तो ये आ गया 144.5 प्लस 3/4 फिर 17 गया 9/4 9/4 4 51 5 बच गया 4 51 4 5 बच गया ना 4 51 4 2 4 दूनी 4 5 20 है 1.125 जोड़ो 2.25 भाई 4 51 4 4 दूनी 4 8 दूनी 8 2.25 है गुरुजी 4 दूनी 8 होता है 51 Yes, sir, 4 दूनी 4 दूनी 8 एक बच गया 10 हो गया 4 दूनी 8 4 पंचे 20 हाँ तो यहाँ पे जोड़ो 2 144 146.5 में जोड़ दो 2.25 147 4 2 6 146.75 यस सर 146.75 अब देखो टोटल हो जाए बिल्कुल समझ में आया क्वेश्चन आ गया ना क्वेश्चन नंबर 18 देखना कौन
तुम है बहु बेकार है 18 नंबर एक जीवन बीमा एजेंट सब पॉलिसी धारकों की आयु के बंटन को निम्नलिखित आंकड़े ज्ञात करना है। माध्यिक आयु परिकलित कीजिए। माध्यिक आयु निकालनी है। इस पॉलिसी केवल उन्हीं व्यक्तियों को दी जाती है जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक परंतु 60 से कम है। तो देखो आयु वर्षों में दी है, पॉलिसी धारकों की संख्या दी है। लेकिन एक बात सुनो, ये 100 पॉलिसी धारक थे, 100 तो नीचे योग ही दे रखा है टोटल। तो इसका मतलब ये संचय बारंबारता दी है आपकी किताब में। क्या दिया है ये? हाँ, अगर नीचे आपको सीएफ दे रखा हो 100 तो इसका मतलब 100 योग तो हो नहीं जाएगा। जो 100 योग नहीं हो जाएगा तो इसका मतलब ये क्या दिए? संचय पॉलिसी धारकों की संचय बारंबारता क्या दी है ये? कैसे पता लगा लिया? जिस प्रकार हम देख रहे हैं 100 पॉलिसी धारक तो टोटल बारंबारताओं का योग होना था, लेकिन इसमें जो है ये टोटल योग ना होने की वजह से नीचे दे रखा है टोटल जोड़ने को सबसे अधिक हो जाएगा। तो सीएफ है ना, ये थोड़ी ना है। अधिक जो लास्ट टाइम योग आउट करे क्या ना बोल दे। अच्छा ये कैसे निकल बात है ना, देखो निकालनी है जब तुक्का निकल जाओ दुई दुई आयु बढ़ता में दुई में 4 जोड़ो तो दूसरी 4 बात नहीं आर्यन दुई 4 आयु वर्षों में जो दी है वो सीआई दी ना। उसके बाद क्या दिया है? पॉलिसी धारकों की संख्या। पॉलिसी धारकों की तो पॉलिसी धारकों की संख्या है ना एक्चुअल में, वो क्या है बताओ? सीएफ। वो क्या दिया है? और सीएफ से हमें अब तक पहुंचना है, मतलब हमें वार्ता तक पहुंचना है। अब आप ये देखिए सीआई दी है 20 से कम 25 से कम, लेकिन जो शुरुआत होती है वो 18 वर्ष से होती है। 18 वर्ष से परंतु 60 वर्ष से कम हो। तो यहाँ पर क्या करेंगे? 18 से 20 लेंगे। पहले नंबर पर क्या ले लेंगे? 18 से 20। अब फिर जो है अंतर कितने का है? 5 का। 20 से 25 चल रहा है, ये बढ़ाते जाएंगे। देखो 18 से 20 के बाद अंतर बढ़ाते जाएंगे 5 का। 20 से 25, फिर 25 से 30, 25 से 30, 30 से 35, 30 से 35, 35 से 40, 35 से 40, 40 से 45, 40 से 45, 45 से 50, 45 से 50, 50 से 55, 50 से 55, 55, 55 से 60 और 55 से 60। बस। सीएफ बोल दो। 2 18 से 20 2 6 2 हाँ 6 बोलते रहो। 24 हाँ 45 हाँ 78 हाँ 89 हाँ 92 आगे 98 100। देखना अच्छा, यहाँ पर 2 को तो ऐसे रखो। अब 6 में 2 गया कितना बचेगा बताओ? 4 24 6 गया, 16 18 नहीं बचेगा। 24 6 गया 18, इनकी बुद्धि चल 45 में 24 गया, 5 4 गया 1, 4 में 2 गया तो 3, 31। यस सर। 78 में 45 गया, 8 5 गया 3, 7 4 गया 3, 33। 33 हाँ 89 में 78 गया, 9 में से 8 गया 1, 11 ना। यस सर। 92 में से 89 गया 3, 3 ही बची है। और 98 में से 92 गया 6 6, 2 ही और 100 से 98 गया। 2 ही। और दोनों को 100 होता है। देखो यस सर। कहाँ हो गया फिर करता हूँ 6 2 8 3 11, 6 2 8 3 11, 1 12 3 15, 1 16 और 8, 24 और 4 28, तो 30 का 0 हासिल लगे 3, तो हो जाएगा 4 3 7 3 10 और 1 11। 11 होगा जो था। अरे 31 की जगह 11 हुई गुरुजी। हाँ 31 की जगह 11। कहाँ पे? यहाँ पर। यस सर। 11 कैसे हो जाएगा? 45 में 24 5 4 गया 1, 11 हुई गुरु जी। 4 में 2 गया 2 बचेगा 11 21 होगा। 21। हाँ यही गलत हो रहा है। हाँ 4 2 6 8 6 बहुत 14 सही है 15 18 1 19 और 3 19 3 22 6 28 2 30 0 3 हासिल, तो 3 और 1 4 4 2 6 3 9 और 1 10। हो गया। 100 ठीक है। सिग्मा एफ को हम क्या कह देते हैं? यन। तो ये हो गया 100। n/2। फिर क्या निकालते हैं हम लोग? n/2। n/2 करें तो 100/2 यानी 100/2। 100/2 कितना होगा बच्चों? 50। अब 50 को देखेंगे कहाँ पे पड़ेगा? देखते कितने हैं? सीएफ में देखो बच्चों 50 किसके अंदर पड़ेगा? 78 78 ही होता है। तो 78 के सामने चले जाओ। 35 to 40। हाँ तो यहाँ पर ये कितना हो गया? 35। ये हो गया 35 यच हो गया 5। और ये हो गया 5। और इसके सामने जाएंगे तो ये कितना हो गया बताओ? 33। 1 2 3 4 5 नंबर है।
तो इसके सामने जाके एक ऊपर हो जाए तो वो क्या मिल जाएगा? 50 CF। भाई लिखा मैं सही है? Yes, sir. तो निकालो माध्यिका, 50 इसलिए देते माध्यिका। तो मैं का मीडियन। ये भाई तो नहीं पता नहीं है लिखा था अरे माध्यिका ठीक है, मतलब हम देखो मीडियन। जाती करे अपना तो हम देखो। अच्छा फॉर्मूला क्या होता है? L पता ही प्लस नहीं। हाँ, n/2 माइनस का CF और डिवाइडेड बाय क्या होता है बच्चों? F और इनटू क्या होता है बताओ? H। H। रखो वैल्यू, L कितना है? 35, L है 35 और n/2 50, n/2 है 50 और CF 45, और F या 500, F आपका है 100 कहाँ है? 33, क्या बोलते हैं? और H कितना है? H 5, H है 5 इक्वल टू देखो 35 एज इट जैसा है वैसा रखेंगे प्लस 50 और 45 बेटा 5, 5 और 50 25, 25 और 33, बटन कितना है? 33, 33 से 25 भाग दो। अच्छा 33 से 25 में भाग दो तो दशमलव लगाया, जीरो लगाया, 0.7575, हाँ? पॉइंट होता 0.7575, 0.7575 यस सर। इनका जाकर पॉइंट ये आ जाएगा 0.75 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 35.75 75, यही आपका क्या हो गया? समझ में आया है क्वेश्चन? Yes, तो इस प्रकार क्वेश्चन कंप्लीट लिख देखिए। क्या क्वेश्चन और 19 की तरफ ध्यान देना। निम्न आंकड़ों का माध्यक ज्ञात कीजिए। तो माध्यक ज्ञात करना है, पहले अंक दिए हैं, अंक कैसे दिए? 150 से अधिक, 140 से अधिक, 130 से अधिक, इस प्रकार 80 से अधिक दिए हैं और छात्रों की संख्या दे रखी है। छात्रों की संख्या जो है वो CF में दी है। बोल दीजिए कितनी कितनी है? 0 बोलो 0 12 बोल नहीं रहे। 27, हाँ 8, हाँ 105, नहीं तो ये बात को बोलना पहले। हम तो ये बोल दूं जो आंकड़े हैं वो हम नीचे से स्टार्टिंग करेंगे आंकड़ों की वर्ग अंतराल में। पता देखना वर्ग अंतराल में आंकड़ों की शुरुआत है वो हम नीचे से करेंगे। यहाँ से 80 से अधिक है तो 80 से अधिक क्या है बताओ? 80 से अधिक है 160 से 150 सुनो तो पहले 80 से अधिक क्या है? 90। 90। तो हम लिखेंगे 80 से 90, 80 से 90, 90 से 100, और फिर क्या चलेगा? 90 से 100, 90 से 100, उसके बाद 100 से 110, 100 से 110, 110 से 120 130 से अधिक है ना? 110 से 120 करो गुरु जी पहले पहले 110 से अधिक हाँ, है ना? नीचे से हम स्टार्टिंग कर रहे हैं ये समझ लो? करिए सर हाँ, 110 से 120 हाँ, 120 से 130 120 से 130, 130 से 140 130 से 140, फिर 140 से 150 और 150 से 160 इतना ध्यान रखना। नीचे शुरुआत हुई है, ठीक? नीचे से ऊपर लिख दो। अब CF जो भी है वो बोल दो कितनी है? 0 12 0 12 27 नहीं, नीचे से बोलो। 80 से अधिक थी 150 141 124 150 141 हाँ 124 हाँ 105 हाँ 60 हाँ 27 12 0 27 12 0 0 समझना। अब यप निकालते हैं तो यप कैसे निकालेंगे हम? 150 ध्यान से में देखो। यप निकालने के लिए जो -9 150 में 141 गया 9 -9 प्लस का 9 उल्टा कराएंगे का है प्लस का 9। ठीक। 141 में 124 गया, का होता है सुनो पहले 141 में 124 गया तो -9 है नहीं गुरु जी 11 गया 5 17, 141 माइनस गई गुरु जी 141 में से हम 141 में से 124 बता रहे हैं तो 11 में से 4 गया कितना बचेगा? 7 बचेगा। 7 4 गया नहीं तो बताओ ठीक 17 माइनस हाँ प्लस का 17। इधर देखो 124 में 105 गया हाँ 19, और 105 में 105 में 60 गया अच्छा नीचे 150 45 45, भाई 5 और 10 6 गया 4 और 60 में 27 गया 10 में 7 गया 3 35, और 27 में 12 गया हाँ 15, और 12 में 0 गया 0 12 में 0 गया 12 माइनस 0 12 0 का और देखो जीरो वाले इसका कॉलम का कोई आवश्यकता नहीं क्योंकि जीरो वाली क्या वर्ग अंतराल से क्या मतलब है? यस सर। जीरो वाली वर्ग अंतराल से कोई मतलब नहीं है तो इसको हटाते हुए सही है। तो अब देखो इनका योग क्या 150 बन रहा है क्योंकि टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए 150। काज लगाई दो सिग्मा एफ में 150 बनना चाहिए नीचे 150 दे रहे CF में देख लो
तो ये टोटल कितना आना चाहिए बताओ? 150। देखो आ रहा है जोड़ ले 916 916 9 16 4 20 5 25 5 30 और 3 33 और 5 38 और 2 40 का जीरो हासिल लगे 4 5 1 6 4 10 3 13 1 14 1 15 150 आ रहा है। तो 150 जब आया है तो इसको हम क्या कह देंगे यार? तो यार इक्वल टू आ गया 150। लेकिन अभी रुको, अभी सी एफ डैश निकालेंगे। ये 150 हो ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये तो इससे बारंबारता निकली है। बारंबारता से अब जो निकलेगी वो असली कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी होगी, कहेंगे तो उसी को हम संचयी बारंबारता बोलेंगे। समझ गए? यस सर। तो अब देखो 9 में 17 जोड़ो, तो 9 को तो ऐसे रखते हैं, सीएम में याद है। और 9 में 17 जोड़ा और 9 में 17 जोड़ा 26 और 26 में 19 जोड़ा, कितना हो जाएगा बच्चों? 45 45 यस सर 45 जोड़ा 90 और 90 में 33 जोड़ा। 138 सही जोड़ लिया। यस यस सर 138 138 150 138 में 12 जोड़ा 150 तो 150 बराबर हो गया। यस सर तो ठीक है, इसको अब हम यानी कह देंगे, इसको क्या कह देंगे यानी? यानी तो यानी इक्वल टू कितना हो गया? 150। तो अब निकालते हैं NY2 कहेंगे 75 150/2 कितना आ जाएगा? 75 अब इसको 75 को इसमें देखना है, किसके भीतर पड़ेगा बताओ? 90 का 90 के सामने वाला कॉलम कौन सा है? 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 यही वाला तो है। 110 L इक्वल टू 110 और इसके सामने जाए तो यार कितना है? 45 और CF कितना हो जाएगा? फिर 45 सामने जाके एक ऊपर CF हो जाएगा 45। पीछे वालों से मिटाई कर तो देखना ध्यान से, अब लगाते हैं माध्यिका का फार्मूला, लेकिन इससे पहले इतना नोट करो फिर लगाए माध्यिका का फार्मूला। चलो बताए देखिए। अच्छा इसमें यल कितना है बताओ? यल 110 यल है 110 और एच कितना है? 10 है 10। 13 नंबर और वो बता दो एफ 45 और सी एफ 45 तो लगा दो माध्यिका का फार्मूला। देखो इसलिए माध्यिका का फार्मूला बताएंगे अनुभव। बताओ माध्यिका का फार्मूला अनुभव क्या होता है? एल प्लस n/2 n/2 CF होल अपॉन एफ और मल्टीप्लाई बाई। देखो अच्छा यल कितना है? यल बच्चों यल 110 इधर और प्लस n/2 कितना है? 75 तो यहाँ रख दिया 75 और CF कितना है? 45 CF है 45 और F कितना है? 45 इधर और H कितना है? इधर 5 नेम 5 दूनी 10। इधर देखना बच्चों 110 तो वैसे रखो प्लस 75 में 45 हटाओ 30 बटे में 9 और गुणे 2। 30 दूनी कितना होता है? 30 दूनी होता है 7। इसको हटाते हैं। देखो बंद करते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 110 और 30 दूनी 60 बटे 9 3 तिया 9 और 3 दूनी 6 इसको काटो तिछाक 18 2 बच गया तिछाक 18 फिर 2 बच गया तिछाक 18 तो ये कुल मिला के आ जाएगा 110 में 6 जोड़ो 116.6 7 ऐसे आ जाएगा करीब। समझ में आया क्वेश्चन क्या समझ में आ गया बच्चों? देखिए अच्छा बच्चों अब क्वेश्चन में 20 है, इसमें ये बोला गया है कि एक यदि बारंबारता बंटन का माध्यक 24 हो और की माध्यक दे रखा है। देखिए आर्यन बातें नहीं, माध्यक कितना दे रखा है? 24। माध्यक क्या होता है आप तो जानते हैं, जो माध्यक वर्ग के बीच में आता हो, जो माध्यक वर्ग के बीच में आता। अब इसमें माध्यक वर्ग देख लेना तो आपको वैसे पता चल जाएगा डायरेक्ट ही। देखिए अब बारंबारता बंटन किस प्रकार है उसको बना लेते हैं। 0 से 10 से 10 से 30 बारंबारता बंटन में आयु वर्षों में दी है और व्यक्तियों की संख्या दी गई है। आयु दी है वर्षों में। ये CI है
मेरी किताब से क्या करी हो? अब फिर व्यक्तियों की संख्या व्यक्तियों की संख्या व्यक्तियों की संख्या जो है वो क्या है एक्चुअल में एफ। और उसके बाद हम क्या निकालते हैं बताओ सी एफ। बोलिए वर्ग अंतराल 0 से 0 से 10, हाँ 10 से 20, हाँ 20 से 30, हाँ 30 से 40, हाँ 40 से 50, 40 से 50 आगे भी नहीं, बारंबारता 5, हाँ 30, 5 की बार 25, हाँ क्वेश्चन मार्क हाँ 18, 18 7, सिग्मा एफ इक्वल टू 7 है 17। सिग्मा एफ देखो अच्छा हमने क्वेश्चन मार्क की जगह एक्स मान लिया। क्या मान लिया है एक्स। सुनो इधर देखो जो क्वेश्चन मार्क है वो तो निकालना ही है। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर वो निकालना है। उसको क्या मान लिया है एक्स। सुनो देखो सी एफ कैसे निकालते हैं याद है 5 और 5 में 25 जोड़ो 25 30, कितना हो जाएगा 30 और 30 में आप एक्स जोड़ दो 30x कितना हो जाएगा 30x, एक्स नहीं गुणा थोड़ी ना हो रहा है, जोड़ा गुणा जाएगा का होती है 30 प्लस एक्स जोड़ते हैं गुणा नहीं करते हैं। अच्छा 30 प्लस एक्स में 18 जोड़ो 48 प्लस x 48 प्लस x जोड़ा जाता है गुणा नहीं होता है। 48 में 7 जोड़ो 55 55 प्लस x समझने की कोशिश करना थोड़ा। अब इसमें सिग्मा एफ कितना रहेगा सिग्मा एफ इनको सबको जोड़ेंगे तो यही तो आएगा 55 प्लस x ये सर सिग्मा एफ आएगा 55 प्लस भगवान फिर क्या इसको क्या मान लेते थे याद है इधर एन मान लेते थे फिर आधा करते थे आधा मतलब n/2 तो इसमें भी तो n/2 कर दो 55 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई इधर समझो इधर। अब बात ये आती है कि ये कहाँ पर देखा जाए तो इसमें तो x आ गया तो इसको हम देखेंगे माध्यक के हिसाब से जो माध्यक दिया होता है उसके हिसाब से देखते हैं। तो एक्चुअल में जो माध्यक होता है वो माध्यक वर्ग के बीच में आना चाहिए। बात है ना 24 किसके बीच में बढ़ जाएगा इसमें वर्ग अंतराल बताओ 20 से 30 इसमें बढ़ जाएगा 20 से 30, तो बस ये इसी अंतराल को देख लिया। इसमें एल क्या हो गया बताओ 20, यल हो गया 20 0 ये हो गया 10, या हो गया 10। अब इसी से वर्ग वो निकाल दो सी एफ और एफ तो एफ कितना हो जाएगा देखो x लिखो और सी एफ 30, क्या समझ में आया। मतलब ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं जो माध्यक दिया होता है उसको देख लेते हैं वर्ग अंतराल में किसके भीतर पड़ेगा वही निम्न सीमा हो जाती है मतलब एल और उसके सामने एफ फिर सी एफ सही है ठीक है। माध्यिका निकालो इसलिए माध्यिका बराबर आपको तो एक समान चाहिए और माध्यिका या माध्यक दे रखा है। माध्यक हो चाहे माध्यिका हो बात एक ही होती है समझ रहे हो वो दे रखा है। देखो तो माध्यक का फार्मूला बताओ पहले माध्यक m इक्वल टू फार्मूला बच्चों क्या होता है L प्लस n/2 माइनस सी एफ अपन में एफ into h इंटू मैंने हल तो नहीं जोड़ दिया चलो रखो वैल्यू देखो इधर एम ई कितना दिया और माध्यक कितना दिया सिग्मा एफ दे रखो ना एक्चुअली बातें नहीं याद है। एल कितना दिया प्लस n/2 करो n/2 कितना है 55 प्लस जोड़ा इक्वल टू यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है। देखो सरल कैसे करते हैं 55 प्लस एक्स और डिवाइडेड बाई 2 और सी एफ कितना दिया है 30, तो यहाँ 30 लिख लिया और ब्रैकेट बंद कर लिया और नीचे एफ कितना है एफ को देखो प्लस के सामने लिखना है लाइन में। ये लाइनिंग को कहाँ रखना है लाइन के सामने समीकरण डालो इस प्रकार सही है। एफ कितना है लगाओ वालो तब एक और ये एच कितना है एच 10, एच आपका है 10। अब इसे सॉल्यूशन करते हैं इसका। ये प्लस 20 है प्लस का है तो इधर किसमें आएगा माइनस में। देखना बच्चों हम यहाँ लगा दे रहे तो यहाँ हो जाएगा 24 और माइनस का 24 माइनस का 70 इक्वल टू इधर देखो इधर 30 दूनी 60 और 55 प्लस एक्स माइनस 60 कितना हो जाएगा 55 प्लस x माइनस 55 प्लस एक्स माइनस का 60 होल अपन इधर देखो इधर होल अपन 2 आएगा और 2 का नीचे एक्स में गुणा हो जाएगा क्योंकि 2 एलसीएम है ये भी एलसीएम है तो नीचे क्या हो जाएगा गुणा कितना हो जाएगा 0 2 लगाई दो काय रखो रोज इसको ब्रैकेट में रखो और ये गुणा 10 मल्टीप्लाई बाय कितना काय है दो आधे 24 में 20 गया कितना बचेगा 4, हाँ तो ये 4 रह गया। अच्छा बच्चों एक बात देखो ये 4 है और ये 10 किसमें है बताओ मल्टीप्लाई में है तो क्या इसे इधर डिवाइड में लाया जा सकता है लाया जा सकता है। तो उधर कितना रह गया उधर देखो 60 में 55 घटाओ 60 माइनस का बड़ा है ना तो x माइनस का 5 अब डिवाइडेड बाय कितना बच गया
सही है, वो तो चला है डिवाइड में। अब कैंसिल करो, 2 दूनी 2 5 6, क्रॉस मल्टीप्लाई करना आता ही है, 2 दूनी 4x, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 2 दूनी 5 का x करो पहले, 5x, 5 1 तो 25 25 इक्वल टू 2 दूनी 4x, ये प्लस का 4x इधर किसमें आएगा, और माइनस का 25 उधर किसमें जाएगा, 5 1 में 4x निकल गया, 5 और 4x गया बच्चों, तो फिर x की वैल्यू कितनी आ गई, 25, समझ में आया, यस सर, ये हमारा आंसर हो गया। नोट करो जा, देखना बच्चों क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ ध्यान देना। 21 में बोला गया है कि नीचे दिए हुए बट्टर का माध्यक 14.4 है। माध्यक कितना है, माध्यक है 14.4, माध्यक है 14.4। x और y का मान निकाला, कुल बारंबारता दी है 20, इधर कुल बारंबारताओं का योग कितना है 20, यानी सिग्मा f कितना दिया है 20। अब समझता नहीं है फिर बातें करता है। और x और y निकालना है, x इक्वल टू क्वेश्चन मार्क एंड y इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और नीचे बारंबारता बटन बना दिया गया। देखिए ध्यान से क्या दिया है, वर्ग अंतराल और बारंबारता। वर्ग अंतराल दिया, समझ नहीं रहे, अब इधर क्या दिया है, बारंबार दिया। देखो जब अब जब सी एफ निकालेंगे, बताओ वर्ग अंतराल कितना दिया है, 0 से 6, 6 से 12, 6 से 12, 12 से 18, 12 से 18, 18 से 24, 18 से 24, 24 से 30, 24 to 30, बस या बोलो या 4 4 x x 5 हाँ y हाँ प्लस 1 देखो सर, 4 को तो इधर रखो, 4 में x जोड़ो, 4x, 4x, अच्छा 4 प्लस x, इतनी जल्दी भूलते हो, जोड़ा जाता है, 4 प्लस x में 5 जोड़ो, 9 प्लस x, 9 प्लस yes, 9 प्लस x में y जोड़ो, 9 प्लस x प्लस y, 9 प्लस x प्लस y, इसमें 1 जोड़ दो, 10 प्लस x प्लस 10y, 10 प्लस x प्लस y। अब क्या है, अब इनको सिग्मा f को जोड़िए, सिग्मा f कितना हो जाएगा, 10 5 का 9 x प्लस 10 प्लस y, x प्लस y। देखो बच्चों इतना ही तो होगा ना, हाँ, सिग्मा एफ हो जाएगा आपका कितना 10 10x प्लस y, प्लस एक्स और प्लस का y, और सिग्मा एफ एक्चुअल में दिया भी तो है, कितना दिया बताओ, 20, तो यहाँ सिग्मा एफ के प्लेस पर कितना रखते हैं 20, तो 20 इक्वल टू 10 प्लस का एक्स प्लस वाई, और ये प्लस का 10 है इधर कितना आ जाएगा बताओ, तो 20 माइनस का 10 इक्वल टू कितना हो गया एक्स प्लस वाई, तो 20 में से 10 हटाओ, तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना आ गया 10, वाई की वैल्यू निकाल लो या एक्स निकाल लो, वाई निकाल दो, वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 माइनस का, इसको डाल दिया इक्वेशन फर्स्ट, इसको डाल दिया इक्वेशन। अब ये देखो ये माध्यक 14.4 है, किसके बीच में पड़ेगा वर्ग अंतराल में 12 से 18, 12 से 18, तो ये हो गया माध्यक वर्ग, इसमें लोअर लिमिट यल कितना हो गई बताओ, पहले 12, यहाँ पे लिखे जाए सिंस यल कितना है 12, 12 और एच जितना अंतर हो इसमें 6, 6 का, ठीक है, इसके सामने जाते हैं तो क्या मिलता था याद है यप, तो यप कितना हो गया 5, और इसके सामने जाके एक ऊपर हो जाते थे CF, सी एफ, तो लगाओ माध्यिका का फार्मूला, इसलिए माध्यिका माध्यिका या फिर माध्यक, यम इक्वल टू फार्मूला क्या होता था बच्चों, वो होता था यल प्लस एन वाई 2 माइनस का सी एफ और डिवाइडेड बाई एफ और इंटू एच। देखो यमी कितना दिया है, यमी मतलब माध्यिका कितनी दी है 14.4, 14 तो यहाँ रख लेंगे इक्वल टू एल कितना दिया बच्चों, देखो 12, एल कितना है देखो ना 12, अब प्लस एन वाई 2 कितना है देख लो, एन वाई 2 किया नहीं किया, इधर नहीं समझ रहे, सिग्मा एफ क्या होता है एन होता है, सिग्मा एफ क्या होता है बताओ एन, तो एन वाई 2 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, एन वाई 2 मतलब 10, तो यहाँ हम 10 लिखे दे रहे हैं, समझना अपना, और सी एफ कितना हो गया इधर
सी एफ 4 प्लस एक्स है, लेकिन आगे माइनस लगाया, तो माइनस इनका गुना करो, -4 और माइनस प्लस माइनस एक्स, कितना बनेगा -4 माइनस प्लस माइनस एक्स, समझ पाए। और नीचे एफ कितना है, एफ है 5 और इंटू एच देखो बच्चों, एच कितना है, एच है 6। अब देखो ये प्लस का 12 है, इधर कितना आ जाएगा बताओ, माइनस में, तो यहाँ पर हम लिखते हैं 14.4 माइनस का 12, और उधर बच्चों देख लो इक्वल टू 10 में से 4 गया 6, तो 6 माइनस एक्स अपॉन 5, कितना बच गया 6 माइनस एक्स अपॉन 5 और मल्टीप्लाई बाई 6, मल्टीप्लाई बाई 14.4 में 12 निकल गया 2.4, ये 5 तुम्हारा किसमें है, भाग में, इधर किसमें आएगा, गुणा में, सही है। तो उधर 6 बचा, 6 का ऊपर गुणा करो 6 रंग और 6 का एक्स में करो। आप समझो 5 चक्कू 20 के 0 2 हासिल 5 दूनी 10 और 2 12, पीछे से एक अंक बाद 12 तो रह गया, और प्लस का 36 है, इधर कितना आ जाएगा -36, उधर कितना बच गया बताओ, माइनस का 6 एक्स, अब 36 में से 12 गया, 36 में 12 गया, माइनस का 24, उधर कितना है, माइनस का 6 एक्स है, माइनस माइनस 6 चौक, तो एक्स इक्वल टू कितना आ गया बताओ, अगर एक्स इक्वल टू 4 आ गया, इधर देखो एक्स इक्वल टू 4 आ गया, तो एक्स को मान समीकरण 1 में रखने पर क्या आप लिखेंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से अब समीकरण 1 से लेकर हम ऊपर लगा दे रहे हैं, देखो ऊपर y इक्वल टू कितना दिया 10 माइनस एक्स, इन y इक्वल टू कितना है 10 माइनस एक्स की वैल्यू 4, x की वैल्यू कितनी है 10 माइनस 4, 10 में 4 गया 6, तो x y की वैल्यू आ चुकी है, x की वैल्यू आई कितनी 4 और y की वैल्यू कितनी आई, समझ आ गया है। माध्यक या माध्यिका बात एक ही होती है, तो माध्यक को किसे रिप्रेजेंट करते हैं बताओ, एमी से, एमी कितना दे रखा है 28.5, फिर दे रखा है देखो ध्यान से, फिर दे रखा है कि x और y का मान ज्ञात कीजिए, सिग्मा f कितना है 60, बारंबारताओं का योग नीचे देखो कितना दिया है 60, तो यहाँ आप लिख लेंगे सिंस सिग्मा f इक्वल टू कितना है 60, सिग्मा f को हम क्या कहते थे याद है आपको, यानी n इक्वल टू 60, अब n को हम हाफ कर देते थे n/2, तो जब n/2 करेंगे तो कितना हो जाएगा बताओ 60/2, और 60/2 कितना प्राप्त होगा 30, बात क्लियर है, ठीक है। अब इसके आगे क्या दिया है, इसके आगे ये बोला गया है कि आप x का मान निकाल दें और किसका मान निकाल दें y का, नीचे टेबल दी गई है, तो इस टेबल को बनाते हैं देखो, टेबल में जो पहला कॉलम है वो किसका है वर्ग अंतराल का, और दूसरा किसका है बारंबार, तो यहाँ पे हम लिखेंगे वर्ग अंतराल, और वर्ग अंतराल को इंग्लिश में क्या कहते हैं क्लास इंटरवल, फिर हम क्या लिखेंगे बारंबारता, बारंबारता को बच्चों इंग्लिश में क्या कहते हैं याद है, फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंटेड बाय, अच्छा बारंबारता के बाद इसमें एक चीज निकालते थे जिसे हम कहते थे संचयी बारंबारता, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी। अच्छा ये बोल दीजिए वर्ग अंतराल कितने से कितने दिया है, 0 से 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 एंड 50 to 60, बारंबारता बोल दीजिए 5x 20, 15y 5, समझने की कोशिश करना। देखो बच्चों संचयी बारंबारता कैसे निकालते थे, जो पहला टर्म है उसको जैसा है वैसा रखेंगे, यानी 5, और फिर इसमें अगले वाले को जोड़ेंगे, 5 में x जोड़ो, 5 प्लस x नहीं 5x नहीं 5 प्लस x, 5 प्लस x में 20 जोड़ो, 25 प्लस x, और 25 में 15 जोड़ो, 40 प्लस x, 40 प्लस x में y जोड़ दो, 40 प्लस x और प्लस का y, और इसमें आप जोड़ दो 5, 45 प्लस x प्लस y, हाँ 45 प्लस x प्लस y। एक्चुअल में जो ये नीचे आया है यही क्या होता है बारंबारताओं का योग होता है, ये जो नीचे आता है ये क्या होता है बारंबारताओं का योग, जोड़ के देख लो 20 5 25 और 15 40 और 5 45 प्लस x प्लस y, तो सिग्मा एफ कितना आ गया बताओ, सिग्मा एफ आ गया है 45 प्लस x और प्लस y,
लेकिन एक बात और भी तो है, सिग्मा एफ दिया भी है, कितना दिया बच्चों 60, तो सिग्मा एफ की जगह कितना रख देता हूँ 60, यानी 60 को कितना हो गया 45 प्लस का एक्स प्लस का वाई, तो ये प्लस 45 है, इधर किसमें आ जाएगा बताओ माइनस 45, तो उधर कितना रहेगा बच्चों, उधर रहेगा एक्स प्लस का वाई। अगर हम एक्स प्लस वाई की वैल्यू निकालें तो एक्स प्लस वाई को कितना हो जाएगा 60 में से 45 घटा दो कितना बचेगा 15 ना, तो यहाँ पर रहेगा 15, इसको डाल दिया इक्वेशन फर्स्ट, सही है ठीक, इसको इक्वेशन फर्स्ट डाल दिया। अब बात ये आती है कि आप माध्यिका में माध्यक वर्ग का पता कैसे लगाएंगे, वैसे तो हम इसके हिसाब से लगाते थे, किसके हिसाब से, इसके हिसाब से, लेकिन अब जो माध्यक दे रखा है तो इसके हिसाब से लगाएंगे। माध्यक 28.5 है तो 28.5 किसके भीतर पड़ेगा, इसमें देखो 30 से 40 के बीच पड़ेगा, तो माध्यक वर्ग कौन सा हो गया बताओ 30 से 40, तो 30 से 40 माध्यक वर्ग हो गया। इसमें यल कितना हो गया बताओ 30, भाई लोअर लिमिट को यल कहते हैं, यल कितना है 30, और 30 से 40 में अंतर कितने का है देख लो 10 का, जो अंतर होता है उसे एच कहते हैं, यानी एच इक्वल टू कितना है 10। फिर इसके सामने जाते थे तो क्या मिलता था याद है याद, हाँ, अब फिर उसके सामने जाके एक ऊपर हो जाते थे तो क्या मिलता था सी एफ, यानी सी एफ इक्वल टू कितना है बताओ 25 प्लस एच, क्या समझ में आया चलो ठीक है। अब हम माध्यक निकालते हैं देखो, इसलिए माध्यक का फार्मूला लगाएंगे, माध्यक एमई का फार्मूला क्या होता है हर चीज बताएंगे, बताओ यल प्लस n/2 minus CF upon हाँ into H इंटू ये फार्मूला होता है। चलो इसकी वैल्यू रखते हैं, एमई कितना दिया है देखो 28.5, एमई कितना है 28.5 ये रख लिया, और इक्वल टू यल कितना है यल 30 हाँ यल देखा तो 30 है। इसी प्रकार यहाँ पर देखें तो NY2 कितना है 30 NY2 देखें तो 30, ये देखो दिख रहा है, और CF कितना है 25 plus X यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है, आगे माइनस लगा है तो माइनस चिन्ह का इधर मल्टीप्लाई करो, माइनस का 25 प्लस माइनस का x कितना हो जाएगा, माइनस का 25 और माइनस का x, डिवाइडेड बाय स्मॉल f कितना है 15 है, तो यहाँ पर दिया 15, अब इनटू h देख लो बच्चों h कितना है, h देखा तो 10, h कितना है 10, तो यहाँ पर लिया हमने 10 मल्टीप्लाई में है ठीक। अब समझो ये प्लस का 30 है तो किसमें जाएगा तो 28.5 और माइनस का 30 इक्वल टू, देखो 30 में से 25 को हटाओ 5 माइनस का x और डिवाइडेड बाई 15 और मल्टीप्लाई बाई 10, समझ पा रहे हो इतना नहीं समझ पा रहे हो ठीक है। अब आगे देखना 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 30 में 28.5 हटा दो हाँ 1.5, तो 1.5 ये हो गया, ये 3 डिवाइड में है, इधर किस में आएगा मल्टीप्लाई में, तो उधर ये 5 माइनस एक्स बचा है, 2 का मल्टीप्लाई करो 2 5 जा 10 5 10 और 2 का एक्स में कर दो तो कितना हो जाएगा 2x, 2 का एक्स में करेंगे कितना हो जाएगा 2x। अब देखना 15 तिया 4.5 प्लस का 10 इधर किस में आएगा माइनस का 10, उधर कितना बच गया 2x माइनस का 2x ना, 10 में से 4.5 हटा दो 3.5 हटा के देख लो कितना हटाना है 4.5, 10 5 के 5 9 4 के 5 5.5 कितना जाएगा इक्वल टू माइनस का माइनस माइनस कैंसिल, थोड़ा स्टॉप करना हमें लगता है कुछ गलत हो गया। देखना बच्चों माध्यक 28.5 है, तो ये माध्यक 28.5 किसके मध्य पड़ेगा ये देखना है 20 से 30 के मध्य, किसके मध्य, तो ये है आपका माध्यक वर्ग, तो माध्यक वर्ग में ये कितना है 20 और h कितना है 10, h है 10 ठीक है। इसके सामने जाएंगे तो क्या मिलेगा यार, और एक ऊपर हो जाएंगे क्या मिलेगा ठीक है। देखना अब लगा फार्मूला देखिए, तो ये भी कितना दिया है 28.5, यहाँ रख दिया मैं 28.5 इक्वल टू यल कितना है 20, तो यल का प्लस कितना रख दिया 20 प्लस का NY2 कितना है देखो 30, तो यहाँ रख दिया 30 और माइनस CF, देखो इधर CF की तरफ ध्यान दो, आप माइनस चिन्ह आगे है तो माइनस का मतलब माइनस का 5 माइनस का तो यहाँ लिख देंगे माइनस का 5 माइनस का x, और नीचे होल अपॉन f कितना है 20, तो यहाँ रख दिया 20 मल्टीप्लाई बाय x कितना है 10, तो यहाँ देखो यहाँ ब्रैकेट लगा 10 दूनी 20, ये प्लस का 20 इधर किसमें आएगा माइनस, तो 28.5 और माइनस का 20 और इक्वल टू 30 5 किया
5 30 में 5 गया तो 25, 3 में 5 गया तो 25 माइनस एक्स, और नीचे कितना है, नीचे आपका है 2, ये तो कैंसिल ही हो गया ना। 28.5 में 20 गया 8.5, ठीक है। मल्टीप्लाई में, डिवाइड में इधर किसमें आएगा, मल्टीप्लाई में, सही है। उधर कितना बच गया, उधर बच गया 25 माइनस एक्स, 5 10 का 0, 1 हासिल 2 8 16 और 1 17, ये प्लस का 25 इधर किसमें आएगा, उधर कितना बच गया माइनस का एक्स, 8 हाँ 25 17 के 8, माइनस का 8 इक्वल टू माइनस का एक्स, माइनस माइनस एक्स वैल्यू कितनी आ गई 8। अब एक्स मान समीकरण 1 में रखने पर तो y का आ जाएगा, यहाँ आप लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 कितना है, x plus y x प्लस वाई इक्वल टू 15, एक्स वैल्यू कितनी आई है 8, तो 8 प्लस वाई इक्वल टू 15, तो यहाँ लिख देंगे फाइनली y इक्वल टू 15, ये प्लस 8 उधर कितने जाएगा, तो 15 में से 8 गया, तो y वैल्यू बच्चों कितनी आगे बताओ। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन कंप्लीट। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ ध्यान देना। 23 में बोला गया है कि निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यक 50 है, माध्यक कितना दिया है 50 से 60, माध्यक 50 है। फिर बोला गया है 12 वार्ताओं का योग 90 हो। 12 वार्ताओं का योग क्या होता है, सिग्मा एफ। सिग्मा एफ 90 हो तो सिग्मा एफ को कहते क्या थे, याद है आपको, सिग्मा एफ को एन कहते थे, तो एन इक्वल टू 90, तो एन बाई 2 कितना हो जाएगा 45, हाँ 90/2, 90/2 कहते हैं तो 45, ठीक है। फिर आगे क्या बोल रहा है, आगे बोला पी एम क्यू का मान ज्ञात कीजिए, तो आपको निकालना है पी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क एंड क्यू इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। बना लीजिए टेबल। क्या कह दिया बच्चों, देखो प्राप्तांक दिए हैं, बारंबारता दी है। प्राप्तांक दिए सीआई में, अब यहाँ पर दिया है बारंबारता। बारंबारता को कहते हैं, अब बातें रहे यहाँ पर सी एफ, तो देखें सीआई कैसे दिए, 20 से 30, 30 से 40, कितनी है देखो 20 से 30, 40 से 50, 50 से 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90। बारंबारता हाँ 15 हाँ 25 हाँ 20 Q क्यू yes हाँ 8 10 8 और 2। देखो अब सी एफ निकालते हैं, सी एफ कैसे निकालेंगे, पी को तो ऐसे ही रखेंगे, पी में 15 जोड़ा है और इसमें जोड़ दिया 25, 40 प्लस 40 में जोड़ा 20, 60 प्लस पी, और 60 में बच्चों जोड़ दिया क्यू, तो यहाँ पर आ जाएगा 60 प्लस पी प्लस क्यू, 68 प्लस पी प्लस हाँ इसमें जोड़ दो 8 तो हो जाएगा 68 प्लस पी प्लस क्यू, और 68 में जोड़ दो 10, 78 प्लस पी प्लस समझने की कोशिश करो, जो सिग्मा एफ है वो कितना आ जाएगा, नीचे वाला जो टर्म है वही आ जाएगा, तो सिग्मा एफ कितना आ जाएगा बच्चों 78 प्लस का पी प्लस का क्यू। एक्चुअल में सिग्मा एफ दिया कितना है, सिग्मा एफ दिया है 90, तो यहाँ रख देंगे 90 इक्वल टू 78 प्लस पी प्लस Q 78 प्लस का है तो इधर किसमें आ जाएगा माइनस का, उधर कितना रह जाएगा, P प्लस Q उधर रह जाएगा पी प्लस क्यू, तो पी प्लस क्यू की वैल्यू एक्चुअल में कितनी आ जाएगी 12, पी प्लस क्यू आ चुका है 12, डाल देंगे समीकरण 1। अब देखो माध्यिका निकालते हैं, ये तो 12 आ गया, 78 चला गया 90 में, कितना बचा 12। अब माध्यिका का फॉर्मूला लगाएंगे, माध्यिका या फिर माध्यक, माध्यिका या फिर माध्यक,
फॉर्मूला क्या होता है? यल प्लस NY2 minus एन बाई टू माइनस सी एफ डिवाइडेड बाई एफ into X. ग्राम में है इंटू एच। बातें नहीं, माध्यक कितना दिया है? माध्यक दिया है आपका 50, 50। तो यहाँ रख दिया 50 इक्वल टू, देखो इधर यल कितना हो जाएगा, इधर देखो माध्यक के हिसाब से 50 किसके अंदर पड़ेगा, देख लो 50 टू 60, 40 50 नहीं 50 टू 60, इसका मतलब होता है 50 या 50 से अधिक, लेकिन 60 से कम, तो कहाँ पे पड़ेगा 50 टू 60, 50 से 60 में। तो यल कितना हो गया बताओ? यल हो गया 50, यल तो हो गया आपका 50। इन दोनों में अंतर देखो कितना है 10 का, तो एच कितना हो गया 10, सामने गए तो क्या मिला एफ, एफ कितना हो गया बताओ 20, और सामने जाके एक ऊपर हो गया तो क्या मिल गया सी एफ, सी एफ कितना हो गया बच्चों? सी एफ हो गया हाँ 40 प्लस पी। ये सभी वैल्यू रख दीजिए आप, देखिए इन सभी वैल्यू को उधर रख दीजिए। यल कितना है? यल है 50, तो यल के प्लस कितना रख दो बताओ 50, और एन वाई टू कितना है देख लो 45, तो एन वाई टू के स्थान कितना रख दिया 45। अब ये माइनस चिन्ह आगे लगा है, तो सी एफ में माइनस चिन्ह का मल्टीप्लाई होगा, ये एफ है तो ये क्या बताओ सी एफ है, मल्टीप्लाई माइनस का 40 और प्लस माइनस माइनस पी हाँ माइनस का पी, माइनस का 40 माइनस का पी होल अपन यहाँ पे कितना है 20, तो यहाँ कितना रख दिया बताओ 20 इंटू एच। हाँ, और एच कितना है एच 10 एच है 10, तो एच के प्लस कितना रख दिया 10, 10 से तो 10 टू जा 20, ये प्लस का 50 है, इधर कितना आएगा माइनस 50 इक्वल टू, इधर है 45 में 40 निकाल दो 5 माइनस पी 5 माइनस पी और डिवाइडेड बाई 2, 50 से 50 कुल मिला के आप 0 बचा है, तो 2 का जब 0 मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 0, तो उधर कितना रहेगा 5 माइनस पी इधर किस में आ जाएगा प्लस में, तो उधर कितना रहेगा 5, पी की वैल्यू कितनी आ गई 5, पी का मान समीकरण 1 में रहेगा, या डायरेक्ट लिख दें समीकरण 1 से 5 तो समीकरण 1 में p प्लस क्यू इक्वल टू 12 है बच्चों, p प्लस क्यू इक्वल टू कितना है बताओ 12, p की वैल्यू रख दो, p की वैल्यू कितनी है 5, तो 5 प्लस क्यू इक्वल टू कितना हो गया 12, तो q इक्वल टू कितना हो गया 12 प्लस 5 उधर कितने जाएगा -5, तो q की वैल्यू कितनी आ गई हाँ 12 में से हटा दीजिए 7 आ जाएगा ना, समझ में आ गया क्वेश्चन। इस प्रकार ये क्वेश्चन होता है अच्छा बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 24 स्टार्ट होता है। नीचे सर्वे द्वारा 200 परिवारों के कृषि योग्य भूमि स्वामित्व साइज नीचे साड़ी में दिए गए हैं। इन भूमि स्वामित्वों के माध्यक और बहुलक साइज ज्ञात कीजिए। बहुलक साइज या माध्यक साइज को हम माध्यक या बहुलक ही कहते हैं, तो कुल मिला के बहुलक को माध्यक ही निकालने हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 24 देखिए आप, सबसे पहले जो कृषि योग्य भूमि स्वामित्व का साइज दिया है वो किसमें दिया है हेक्टेयर में, कुल मिला के ये सीआई दी गई है, इसको हम कहते हैं वर्ग अंतराल। और दूसरे में क्या दिया गया है फ्रीक्वेंसी, जिसमें परिवारों की संख्या है वो क्या है बताइए फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी के बाद क्या निकालते थे आपको याद है कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी, सही है। बोलो कितना दिया 0 से 5 हाँ 5 to 10 10 से 15 10 to 15 15 to 20 हाँ 20 से 25 20 to 25 25 से 30 25 to 30 30 से 35 30 to 35 इतना ही है। चलो बोलो संख्या परिवारों की 10 15 30 80 40 20 5 10 15 30 80 40 20 5 80 40 20 5 20 5। इधर देखो बच्चों बातें नहीं, तो ये सीएम में ये 10 तो ऐसे रहेगा और 10 में 15 जोड़ दो 25 25 में 30 जोड़ो 55 55 में 80 जोड़ दो 135 135 में 40 जोड़ दो 175 में 20 जोड़ दो 195 में आप जोड़ो 5 200। तो कुल मिला के इनका जो सिग्मा एफ होगा वो भी कितना हो जाएगा बताओ 200 हो जाएगा। अच्छा ये बताइए सिग्मा एफ को हम क्या कहते थे यन कहते थे ना, सिग्मा एफ को कह देते हैं यन, यानी यन इक्वल टू 200। फिर हम क्या करते थे हाफ करते थे, तो यन बाई 2 और इधर भी हाफ कर देंगे तो यन बाई 2 कैंसिल करेंगे तो 2 बन जा 200 कहेंगे, तो यन बाई 2 की जो वैल्यू आई है बच्चों वो कितनी आई 100। अभी तक क्या था कि माध्यक दिया होता था, अब देख लेते थे माध्यक साइज यानी माध्यक वर्ग। अब क्या है अब 100 के हिसाब से माध्यक वर्ग देखोगे 100 किसके भीतर पड़ेगा इसमें देखिए 100 135 के भीतर पड़ेगा, इसके सामने चले जाओ
तो माध्यक वर्ग कौन सा मिल गया बताओ? 15 से 30। तो यल कितना हो गया? 15। एच कितना हो गया? 72 है इनमें। 5 हाँ यल हो गया 5 और सामने जाके क्या मिल गया? एफ। और उसके सामने जाके एक ऊपर हो जाए तो CF कितना मिल गया? 55। तो अब निकाल दो माध्यिका। इसलिए माध्यिका माध्यिका का फॉर्मूला क्या होता है? माध्यिका L इक्वल टू फार्मूला होता है L प्लस N/2 माइनस CF N/2 माइनस CF अपन F अपॉन F इंटू H। देख तो वैल्यू देखो L बच्चों कितना है? L देखें तो कितना है? 15 और N/2 कितना है? और CF कितना है? और F कितना है? और H कितना है? 16 पंचे सही है। यहाँ पर कितना बचेगा देखो बच्चों, यहाँ पर लिखे दे रहे हैं मीडियन। तो इसलिए मीडियन का है तो बहुलक। मीडियन मीन्स क्या होता है? माध्यक। मीडियन मीन्स क्या होता है? माध्यक। बहुलक नहीं होता, बहुलक मोड को कहते हैं। तो इसलिए माध्यक 15 प्लस कितना आएगा? 15 प्लस 100 में 55 को हटाओ 45/16। तो यहाँ आ गया 45/16। अब ऐसे कैंसिल कर डायरेक्ट 2.81 जोड़े तो 15 और 2 17 हाँ 17.81। तो ये तो आगे मीडियन। अब उसने ये भी तो बोला था कि बहुलक निकालो, बहुलक साइज और बहुलक। तो बहुलक निकालने के लिए क्या करते थे? मेन फ्रीक्वेंसी जो सबसे ज्यादा होती थी उसे मानते थे। सबसे ज्यादा कौन सी बताओ? 80 तो है। तो इसको हम क्या कह देंगे एक्चुअल में? F1। बहुलक के लिए इसको क्या कह देंगे? F1। नीचे वाला क्या हो जाएगा बताओ? F2। ऊपर वाला क्या हो जाएगा? 0। सामने वाला क्या होता था जानते हो? बहुलक वर्ग। उसमें L सही है, H भी सही है, जितना है उतना ही रहेगा 15 और 5। सामने जाने की कोई आवश्यकता इसमें नहीं रहती है कि नहीं? मतलब अब बहुलक का फॉर्मूला लगा दीजिए। तो बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है? बहुलक को कहते हैं मोड। तो बहुलक मोड इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2। 2F1 है। गलत नहीं बताओ भाई। टू F1 माइनस F0 माइनस F2 यस सर और इंटू H। तो ठीक है। L की वैल्यू कितनी बताओ? L 15 L देखें तो 15 है प्लस F1 माइनस F0। देखो बच्चों F1 80 है और F0 कितना है? 30 है। तो यहाँ हो जाएगा 80 माइनस का 30 सही है। और 2F1 करेंगे तो 80 दूनी 160 और माइनस F0 करेंगे तो F0 कितना? 30 और F2 कितना? F2 40। तो 30 माइनस 40 70। 30 और माइनस का 40 और इंटू 5। समझने की कोशिश करना। देखो तो यहाँ पर आ जाएगा 15 और प्लस का 80 में 30 हटाओ 50 गुणे 5 और डिवाइडेड बाई 160। हाँ और 40 और 30 कितना होता है? 70। 40 30 होता है 70। देखिए तो यहाँ पर आ जाएगा 15 प्लस 55 250 और 160 में 70 हटाओ 90 0 0 9 से भाग दो 2.78 जोड़ा तो 15 और 2 17 यानी 17.78। तो ये आ गया आपका बहुलक साइज। क्या समझ में आया? देखना चाह लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 13.4 का क्वेश्चन नंबर 25। तो 25 में ये बोला गया है कि निम्नलिखित वार्ता बंटन किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत दर्शाता है। क्या दर्शाता है? बिजली की मासिक खपत। बोला गया है इन आंकड़ों का माध्य और बहुलक साइज ज्ञात कीजिए और इनकी तुलना भी कीजिए। देखिए इन आंकड़ों को साथ साथ लिख लेना बच्चों।
सबसे पहले 3 ही कॉलम बनाएंगे, क्योंकि सबसे पहले हमें क्या निकालना है, सबसे पहले हमें माध्य की निकालना है। ठीक, देखो तो पहले क्या दिया है, मासिक खपत इकाइयों में तो मासिक खपत इकाइयों में दी है वो एक्चुअल में CI दिया है। CI कहें तो क्लास इंटरवल। और फिर क्या दिया, उपभोक्ताओं की संख्या। और उपभोक्ताओं की जो संख्या है वो क्या है एक्चुअल में, फ्रीक्वेंसी। उसके बाद क्या निकालते हैं, आपको याद है, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी। चलो मासिक इकाई बोल दो, 65 से 85, आगे 85 से 105, 85 से 105, 105 से 125, 105 से 125, 125 से 145, 125 से 45, हाँ 145 से 165, 145 से 165, 165 से 185, 165 से 185, हाँ 185 से 205, 185 से 205, 5, आगे भी नहीं, ठीक। फ्रीक्वेंसी बोलो, 4, 5, 13, 4, 5, 13, 20, 20, 14, 14, 8, 4, 8, 4। देखना CF कैसे निकालेंगे, ध्यान देखना। 4 को तो ऐसे रखो, अब 4 में 5 जोड़ दो, 9 में 13 जोड़ा, 22, 22 में 20 जोड़ो, 24, 44, 42 यस सर, में 14 जोड़ो, 8 जोड़ो, उसमें 4 जोड़ो, तो टोटल सम करो ये कितना आएगा। 8 4 12 4 16 16 3 19 5 24 4 28 के 8 हाथ से लगे तो इतना ही आएगा ना। तो हो जाएगा 3 2 5 और 1 6, सिग्मा एफ आ गया 68। तो नीचे रहता वही आता है। फिर सिग्मा एफ को क्या कह देते हैं बताओ, यानी एन इक्वल टू कितना आ गया 68। तो एन को फिर हम हाफ करते हैं, n/2। ऐसा क्यों करते हैं, सच्चाई बारंबारता में देखने के लिए। तो ये आ जाएगा 68/2, कैंसिल करो 2 3 जा 6 और 2 4 जाएगा, ये कितना आ जाएगा 34। अब 34 किसके भीतर पड़ेगा, देखो 42 के सामने चले आओ। तो माध्यक वर्ग कौन सा मिलेगा बताइए, 125 से 145। तो जो 125 से 145 मिला है बच्चों, इसमें यल कितना है बताओ, यल है 125 और यश कितना है जो अंतर रहेगा, कितना अंतर है बताओ, 12 14 20 का अंतर है ना। 5 0 14 12 गया 2, ठीक है। अब क्या निकालते हैं, इसके सामने वाला क्या होता है एफ, और एक ऊपर जाके क्या मिलता है CF। निकाल दो माध्यिका, देखिए इसलिए माध्यिका का फॉर्मूला बच्चों क्या होता है, माध्यिका या फिर माध्यक बात एक ही होती है। हाँ वो होता है L प्लस n/2 माइनस का CF अपान में F और इंटू H। वैल्यू रखो, L कितना है, L देखें तो 125 प्लस n/2 कितना है 34 ना, और CF कितना बच्चों, CF है 22 ना, और नीचे F कितना है 20, F है 20 और H कितना है, H 20, H भी 20 है, H भी 20 है, 20 से 20 10, तो ये आ गया 125 और प्लस का 34 22 गया 12, 125 में 12 जोड़ दो 137। तो ये आपका आ चुका है माध्यक, कहे तो माध्यिका। ठीक है, माध्यक आ गया। उसके बाद क्या बोला है उसने निकालने को, उसके बाद निकालने को बोला है माध्य। अच्छा, माध्य निकालने के लिए कितने कॉलम और आगे बढ़ा लोगे, देखो हम इसको पग विचलन से माध्य निकालेंगे तो हम 3 कॉलम और बढ़ाएंगे आगे, 3 से 4। देखिए 1 2 3 4 कॉलम आगे बढ़ा लेंगे, पग विचलन से लगाएंगे इसको। तो पग विचलन से लगाने के लिए हम क्या निकालते थे, इसके आगे बताओ मध्यमान, क्या निकालते थे, अब यहाँ निकालेंगे मध्यमान।
मध्यमान मतलब यक्स, यक्स कैसे निकालते थे आपको याद है कुछ? देखो दोनों को जोड़ते थे, आधा करते थे। माइनस है, हाँ 100 माइनस है नहीं वो 50। अरे मध्यमान, निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटे 2, 75 आएगा। ठीक, अब कितने कितने अंतर करोगे? 20 20 का 75 में 20 जोड़ा, 95 में 20 जोड़ा, 115 में 20 जोड़ा, 135 में 20 जोड़ा, 155 में 20 जोड़ दिया। हाँ? 175, अब 175 में 20 जोड़ा, 195 लास्ट वाला जोड़ के देख लो। 185 में 205 जोड़ा, 5 5 10 का 0, 1 हासिल, 9 हो गया। 2 1 3 आधा कर दो तो 2 1 2, 1 दूने 18, 5 10, 195 सही है। दोनों को जोड़ के हाफ करना पड़ता है, 195 आया। उसके बाद क्या निकालते हैं? विचलन। क्या निकालते हैं? विचलन, जिसको हम कहते हैं डी। डी कैसे निकालते थे? एक्स माइनस ए करके। लेकिन अब ए क्या होता है? ए होता है कल्पित माध्य। ए बच्चों क्या होता है? और कल्पित माध्य को किसमें देखते थे? मध्यमान का मध्य पद। मध्यमान का मध्य पद कौन सा दिख रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 बिल्कुल मध्य में कौन सा दिखा? 135 सही है, ये ए हो गया। अब ये सब यक्स हैं और ये ए है, घटाते जाओ। 75 में से 135 गया, 135 माइनस 75 करो 8 तो 5 13 7 गया 6, 60 बचा ना, माइनस का 60। 95 माइनस 135, 135 में 95 घटा दो, 5 5 का 0, 13 मतलब हो गया 40। तो ये आ गया माइनस का 40। 115 माइनस 135 -20, माइनस का 20, 135 माइनस 135 0, 155 माइनस 135 20, 155 माइनस 135 20 बचेगा। 175 माइनस 135 ठीक। इसके बाद निकालते थे यू। क्या निकालते थे? यू को क्या कहते थे? डी अपान एच। डी अपान एच क्या होता था? इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड, अधिकतम उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन सा है? 20। तो एच 20 दिख भी रहा है, तो 20 से डिवाइड करो सब में। 20 तिया 20 दूनी 40, 20 इक्कन 20 दूनी 40 होता है ना, या 0 20 इक्कन 20 दूनी 40, 20 तिया। फिर क्या निकालते थे? एफ यू। क्या निकालते थे? एफ यू। ये फाइनल है। अब एफ यू निकालते हैं। तो बच्चों एफ यू निकालो, एफ और यू का गुणा करके 4 तिया माइनस का 12 इधर, 5 दूनी 10 माइनस का 10, उसके आगे माइनस का 0, उसके आगे 0, उसके आगे 14 1 14, उसके आगे 8 दूनी 16, उसके आगे 4 तिया 12। तो जोड़ते थे सिग्मा एफ और सिग्मा एफ यू। तो सिग्मा एफ कितना है वो तो लिख ही रहा है, आंसर है। सिग्मा एफ यू जोड़ लो। तो सिग्मा एफ यू जोड़े तो 12 कैंसिल हो जाएगा, जितना भी बचेगा। नहीं तो कैंसिल करो, नहीं तो जोड़ो। देखो 6 2 8 8 4 12, 12 के 2 1 हासिल, तो हो जाएगा कितना? 2 3 4 42 हो गया प्लस का, और माइनस का कितना होगा? 12 10 22 और 13 22 और 13 3 2 5 2 1 35 घटा दो, 42 ज्यादा रहेगा। 12 में 5 गया 7 और 3 में 3 जाएगा 7 ही बचेगा ना, 7 बचेगा, वो भी प्लस का। ये प्लस का 7 आ गया सिग्मा एफ यू। अब जब इतना आ चुका है तो आराम से निकाल देंगे उसको। किसको बताओ? माध्य को। अब क्या निकाल देंगे हम लोग? माध्य को निकालेंगे। ध्यान समझने की कोशिश करना बच्चों। अब निकालते हैं माध्य। यहाँ माध्य निकालेंगे, या थोड़ा पहले निकाल देंगे। अब तीनों चीजें ऐसे भी निकालनी है ना, तो माध्य इधर निकाले दे रहे हैं थोड़ा और आगे, ताकि बहुलक में निकाला जा सके। यहाँ पर निकालेंगे। देखो माध्य को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एक्स बार से। फार्मूला क्या होता है? पग विचलन इससे लगाया है इसको हमने। तो फार्मूला होता है ए प्लस एच सिग्मा एफ यू अपान में सिग्मा एफ। ये फार्मूला होता है। रखो वैल्यू ए कितना है? 135 दिख रहा है, 135। और एच कितना है? एच 20 और सिग्मा एफ यू कितना है? 7 और नीचे सिग्मा एफ कितना है? 68 है ना। ठीक, 7 दूनी
14 तो 135 और प्लस 7 दूनी 14 तो 100 40 और नीचे कितना है 68 कैंसिल करो 2 3 6 2 चक्कू 8 2 7 14 भाग दो 2.5 2.58 आएगा चौथी दूनी 68 चौथी दूनी 68 बचे तो बचेगा 2 जीरो बढ़ जाएगा 2.58 थोड़ी ना आएगा 2. बहुत पानी मार पड़ेगी समझ 2.058 यस सर क्लियर है यस सर तो ठीक है इनको जोड़ेंगे तो कितना बनेगा 135 तो कितना हो जाएगा 137 हाँ 06 के करीब हो जाएगा क्योंकि 8 हट जाएगा 06 हो जाएगा तो ये आ गया माध्य अब केवल बचा है बहुलक तो पहले इतना नोट कर लो फिर बहुलक निकालते हैं क्योंकि जगह है कम सबसे अधिक पद देखते हैं बारंबारता में सबसे अधिक वाला कौन सा बताओ 20 है ना तो 20 को F1 कह देंगे नीचे वाले को F2 कह देंगे ऊपर वाले को F0 कह देंगे सामने वाला क्या हो जाएगा बहुलक वर्ग वो तो सही है ना तो निकालते हैं इसलिए बहुलक बहुलक का बच्चों फार्मूला मालूम है आपको बहुलक मोड इक्वल टू होता है L प्लस F1 माइनस F0 F1 माइनस F0 अपान में 2F1 माइनस F2 माइनस F0 इंटू H L की वैल्यू कितनी है L 125 प्लस F1 कितना है F1 कितना है 20 और F0 कितना है F0 है 13 नीचे 2F1 का है तो 2 का F1 मल्टीप्लाई करें 20 दूनी 40 और माइनस F2 कितना है F2 है 14 और F0 है 13 और H कितना है H 20 चलिए ठीक है वैल्यू रखिए देखिए इक्वल टू मोड मीन्स देखो अच्छा 125 प्लस का इधर 20 13 गया 7 दूनी कितना हो गया 140 और डिवाइडेड बाई 14 और 13 कितना हो जाएगा 27 या देखो 125 प्लस 140 और 40 27 गया 13 भाग दो 7 सही जोड़ दो 125 में 10 जोड़ा 7 अप्रोक्सीमेटली हो जाएगा समझ में आया क्वेश्चन इस प्रकार क्वेश्चन हुआ कंपनी